अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है मुताबिकत के उसूल। बच्चे और बच्चियां स्कूल गए हैं या बच्चे और बच्चियां स्कूल गई हैं, दुरुस्त क्या है? हम जुमलों में अक्सर गलती कर जाते हैं कि कहाँ वाहिद कहाँ जमा और कहाँ मुज़क्कर कहाँ मुअन्नस का इस्तेमाल करना है। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह फिर ऐसी गलती नहीं होगी। अगर आपने पूरी तवज्जो के साथ ये वीडियो देखी तब। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ देखते हैं फ़ेल की मुताबिकत। अब ध्यान से सुनेंगे इसे। फ़ाइल या मुब्तदा के साथ जुमले दो किस्म के होते हैं, एक इस्मिया और एक फ़ेलिया। अगर फ़ेलिया जुमला है तो फ़ाइल और इस्मिया है तो मुब्तदा। तो अगर किसी जुमले में एक से ज़्यादा फ़ाइल हों तो फ़ेल की तज़कीर व तानीस और वाहिद जमा उस इस्म के मुताबिक होती है जो फ़ेल के ज़्यादा करीब होता है। यहाँ देख लिया आपने, यानी एक से ज़्यादा अगर फ़ाइल हों, सब्जेक्ट हों, जैसे बच्चे और बच्चियाँ, दो फ़ाइल हो गए इसमें। अब स्कूल गए हैं या गई हैं, तो स्कूल गई हैं यानी फ़ाइल के नज़दीक, फ़ेल के नज़दीक कौन है? बच्चियां हैं या बच्चे हैं? तो बच्चे बहुत दूर है, बच्चियां नज़दीक हैं। तो यहाँ बच्चियां के हिसाब से इस्तेमाल होगा स्कूल गई हैं। बच्चे को छोड़िए क्योंकि बच्चे बहुत दूर हो गए। बच्चियां स्कूल गई हैं, बच्चे और बच्चियां स्कूल गई हैं। इसी तरह भेड़ें और घोड़े चर रहे थे, क्योंकि चर रहे ये फ़ेल है और फ़ेल से करीब कौन है? तो घोड़े है। तो घोड़े के हिसाब से यहाँ पर जुमला बनेगा कि भेड़ें और घोड़े चर रहे थे। तो यहाँ भेड़ें से कोई मतलब नहीं है, घोड़े चर रहे थे, उसके पहले जितना लगा दें उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ आपने देखा कि अगर फ़ेल के करीब है कुछ, तो फ़ेल के जो करीब होगा फ़ाइल, उसी के लिहाज से जुमला बनेगा। दूसरे में देखें, अगर फ़ाइल हर्फ़ अत्फ़ के ज़रिया मिले हों और दोनों इंसान हों तो फ़ेल हमेशा जमा आता है। हर्फ़ अत्फ़ कहते हैं, अंग्रेज़ी में कहते हैं कंजंक्शन, यानी और को कहते हैं। तो यहाँ देखिए हर्फ़ अत्फ़ यानी और मिलाकर, यानी अहमद, ये अली और अहमद। तो यहाँ पर आप देखें कि कितने हैं, यहाँ पर दो इंसान के बारे में बात हो रही है। तो दो इंसान हैं, अली और अहमद। तो और जहाँ लगा दिया तो वो जमा का सिगा हो गया, तो वहाँ पर जो फ़ेल इस्तेमाल होगा वो जमा होगा। अली चला गया, अहमद चला गया, लेकिन अली और अहमद चले गए। नंबर 3 में देखें, अगर फ़ाइल हर्फ़ अत्फ़ के ज़रिए मिले हों और दोनों गैर इंसान हो तो फ़ेल मुफ़रद आता है, जैसे तोता और कौवा उड़ गया। ऊपर आपने देखा था कि इंसान हो तो जमा का सिगा होना चाहिए, लेकिन यहाँ फ़ाइल सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन वो इंसान नहीं है। तो तोता और कौवा उड़ गया, क्योंकि ये इंसान नहीं है। तो यहाँ पर आपको उड़ गया यानी फ़ेल जो इस्तेमाल करना है वो वाहिद इस्तेमाल करना है। फिर से जान लें, इंसान हो तो जमा और इंसान के अलावा कोई हो तो वाहिद इस्तेमाल करना है। नंबर 4 में देखें, जब फ़ाइल की इज़्ज़त और ताज़ीम मुज़ हो तो फ़ेल जमा आता है। यानी फ़ाइल अगर वाहिद भी है, लेकिन अगर आप उनका एहतराम कर रहे हैं तो फिर फ़ेल जमा में लाना है आपको। जैसे हमारे उस्ताद साहब तशरीफ़ लाए, अब्बू जान चले गए। तो इस तरह अगर एहतराम और ताज़ीम का ख़्याल हो तो फ़ेल जमा होगा। नंबर 5 में है, जब फ़ाइल दो या दो से ज़्यादा मिली जुली ज़मीरों पर मुश्तमिल हो, ज़मीरों यानी यह, वो, मैं, तुम, ये सब। तो फ़ाइल में ज़मीर हो और ज़मीर भी दो या दो से ज़्यादा हो, यानी कोई गायब, कोई मुतकल्लिम, कोई हाजिर हो, तो ऐसी सूरत में फ़ेल जमा आता है। जैसे मैं और वह। यहाँ क्या करेंगे? मैं ज़मीर है, वह ये भी ज़मीर है, लेकिन बीच में क्या जुड़ गया? और। तो मैंने पहले भी कहा था कि जब हर्फ़ अत्फ़ जुड़ जाता है
तो वहाँ पर फ़ेल जमा आ जाता है, मैं और वह यहाँ क्या करेंगे। तो इतना आपने जान लिया, ये फ़ाइल के मुताबिक है। अब यहाँ मफ़ऊल या ख़बर के साथ यहाँ पर देखें, जब जुमले में एक से ज़्यादा मफ़ऊल या ख़बर हों तो फ़ेल आखिरी मफ़ऊल या ख़बर के मुताबिक वाहिद या जमा होता है। अब यहाँ बात फ़ाइल की नहीं हो रही है, मफ़ऊल की हो रही है। जैसे अली ने, अली तो फ़ाइल है, वाहिद है। मफ़ऊल में क्या है, 4 किताबें और 1 पेंसिल। तो यहाँ पर अगर और का इस्तेमाल होता है तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको आखिर में देखना है कि आखिर में जो मफ़ऊल आया है वो वाहिद है या जमा है। तो आखिर में 1 पेंसिल लिखा हुआ है तो 1 पेंसिल ख़रीदा। इसी को उलट दें, अली ने 1 पेंसिल और 4 किताबें ख़रीदी। उलट देंगे तो यानी फ़ेल के करीब जो भी होगा, जो भी मफ़ऊल होगा, अगर वो वाहिद है तो फ़ेल भी वाहिद, अगर वो जमा है तो फ़ेल भी जमा। फिर से मैं बता दूं, अली ने 4 किताबें और 1 पेंसिल ख़रीदा। 1 पेंसिल ख़रीदा। उलट दें, अली ने 1 पेंसिल और 4 किताबें ख़रीदी। उसी तरह आगे देखें, जब जुमले में एक से ज़्यादा मफ़ऊल हों तो फ़ेल आखिरी मफ़ऊल के मुताबिक मुज़क्कर या मुअन्नस आता है। जैसे अली ने मकान और दुकानें फ़रोख्त कर दी। देख लें, जब जुमले में एक से ज़्यादा मफ़ऊल हो तो फ़ेल आखिर मफ़ऊल के मुताबिक मुज़क्कर या मुअन्नस आता है। यानी मुज़क्कर और मुअन्नस का इस्तेमाल करना है तो आखिर में जो लफ्ज़ है अगर वो मुज़क्कर है तो फिर मुज़क्कर इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर वो मुअन्नस है तो मुअन्नस इस्तेमाल करेगा। यानी अली ने मकान और दुकानें फ़रोख्त कर दी। इसी को उलट दें, अली ने दुकानें और मकान फ़रोख्त कर दिया। उसके बाद आगे देखें, आगे है फ़ेल मुतअद्दी की सूरत में जब मफ़ऊल के साथ को अलामत मफ़ऊल मौजूद हो तो फ़ेल का सीगा हमेशा वाहिद मुज़क्कर आता है। जैसे तुमने किताबों को कहाँ रखा था, यहाँ को लगा दिया तो यहाँ पर वाहिद हो गया। किताबों को कहाँ रखा था, अगर को हटा देंगे तो तुमने किताबें कहाँ रखी थी। तो देख लिया आपने, यहाँ पर क्या है, को लगा देने से वाहिद हो जाता है। तुमने किताबों को कहाँ रखा था, तो यहाँ पर क्या है, किताबों को, लेकिन यहाँ पर है तुमने किताबें कहाँ रखी थी। अगर को हटा देंगे तो इस तरह बनेगा। अगर को की अलामत मफ़ऊल मौजूद ना हो तो फिर फ़ेल का सीगा मफ़ऊल के मुताबिक मुज़क्कर, मुअन्नस या वाहिद जमा होगा। मैंने पहले भी कहा था, को अगर हटा देंगे तो क्या होगा, जैसे तुमने किताबें कहाँ रखी थीं। को लगाएंगे तो तुमने किताबों को कहाँ रखा था। तो ये फ़र्क है, को लगा देने से मुज़क्कर हो जाएगा और वाहिद हो जाएगा। उसके बाद है फ़ेल मुतअद्दी की सूरत में जब फ़ेल में मस्दर भी मौजूद हो तो मुअन्नस मफ़ऊल या ख़बर के लिए मस्दर मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह सही है। जैसे हम पर ये मुसीबत भी आना थी, ये भी दुरुस्त है, हम पर ये मुसीबत भी आना थी, या फिर हम पर ये मुसीबत भी आनी थी। लेकिन जो राइज है वो ये है कि हम पर ये मुसीबत भी आनी थी, ये सही है। आना थी ये कहने में ठीक नहीं लगता है, तो ये मुसीबत भी आनी थी होगा। मुसीबत वाहिद है तो यहाँ पर थी लिखा गया है, इसको दुरुस्त कर लेंगे, हम पर ये मुसीबत भी आनी थी, तो इस तरह होगा। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। अगर नहीं समझा तो एक बार और इस वीडियो को आप रिपीट करके देख लें। एक बार में हो सकता है समझ में नहीं आए, दोबारा आपकी समझ में आ जाएगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।